8. उसने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना फंस कर रह जाओगे हमेशा के लिए। अब एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा सपना है और सपने में अक्सर ऐसा होता है कि यदि आप फंसने की कगार पर होते हैं सपने में तो आप अपने जहां पर आपकी रियल बॉडी हो उस बॉडी के अंगूठे को छू लें, आप अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। अगर आपको पता है कि आप लूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं तो मेरे पास रास्ते तो थे, लेकिन मैं अभी भी उससे कुछ पूछना चाहता था। मैंने उसको पूछा कि आखिर तुमने इसके भाई को क्यों पकड़ रखा है। उसने कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, जो दरवाजा मेरे पीछे बंद था वहां से कोई 3 इंसान लगातार दरवाजे खटखटा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा अजीब था मेरे लिए कि दरवाजे अगर कोई खटखटा भी रहा है तो क्या वो नीचे जो हो रहा था कि वो बच्चे का पैर टूटा था, उसकी माँ के ऊपर गर्म पानी डाला था और मेरी दोस्त जो फांसी लगा रही थी, तो क्या ये सब अलग अलग चीजें सब एक साथ इस कमरे के बाहर खड़ी हो गई हैं? शायद ऐसा ही था। बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे कोई इस नरमुंड को देखना चाहता हो। मतलब उसे मेरा मारने का कोई इंटेंशन था नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी उस दरवाजे को खोला तो देखा बाहर कोई नहीं। सामने 3 और नरमुंड रखे हुए थे जो कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं थोड़ा और आगे उस नरमुंड को पार करके जाता हूँ तो नीचे देखता हूँ कि जो उनकी माँ थी वो पूरा एक स्केलेटन में तब्दील हो गई थी, चूंकि उनके शरीर पर गर्म पानी पड़ रहा था। उनके शरीर का पूरा मांस गल चुका था और वो जो लड़का था जिसका पैर बार बार टूट रहा था, उसने शायद अपना सर जमीन पर पटक पटक कर अपने सर की पूरी खाल उतार दी थी। मतलब मुझे 2 नरमुंड तो साफ साफ दिख रहे थे और उसके साथ साथ वो लड़की जो मेरी दोस्त थी, जो अपने कमरे में थी। जब मैं नीचे जाकर उसके कमरे को देखता हूँ तो फांसी तो लगी हुई थी, पर केवल और केवल उस नरमुंड की, उसकी पूरी आधी बॉडी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अब चूंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं उस केस को और समझने के लिए वहां और रुकना चाहता था। मुझे 3 मिनट से ज्यादा हो रहे थे, ये मुझे पता था, ये मुझे एहसास था, लेकिन इस चीज को जानने की उत्सुकता की वजह से कि मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं वहीं पर रुक गया। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि आपका चेतन और अवचेतन मन 2 अलग अलग तरीके से काम करता है। उस वक्त के लिए शायद मेरा चेतन मन ज्यादा काम कर रहा था कि मुझे उस लम्हे पर, उस मोमेंट पर रुकना है, पर मन ही मन मुझे ये पता था कि मुझे वापस आना है वरना मैं मर जाऊंगा। वो तो शुक्र है मेरे गुरु प्रदत्त उस रुद्राक्ष का जो मेरे साथ हमेशा रहता है। मुझे अचानक से ये एहसास होने लगा कि मैं इस दुनिया का हूँ नहीं। सारी चीजें अजीब सी लगने लगी, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गया और कमरे में जाकर मैंने सीधे अपने पैरों के अंगूठों को छुआ और मैं वापस अपने इस दुनिया में आ गया। पहली बार मुझे कुछ इतना ज्यादा भयानक दिखा था कि मैं खुद को वहां से वापस लाने में कारगर हो ही नहीं पा रहा था। मैंने उस रुद्राक्ष को नमस्कार किया। उसके बाद मैं नीचे चला गया जहां सारे लोग रुके हुए थे। अपने दोस्त के कमरे में जाकर जब मैंने अपने दोस्त को उठाया, वो उठी तो पर उसके गले में एक अजीब सा निशान था। ये सच्चाई थी, ये मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में हूँ। मैंने उसको पूछा कि तुमने कुछ ऐसा फांसी वगैरह लगाई थी क्या? वो कहती है कि नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे गले पर फंदा डाल रहा है और मुझे बार बार उस पंखे की ओर खींच रहा है। मतलब जो मैंने सपने में देखा था क्या वो सच था? पर सपने में तो मेरी दोस्त खुद को ही फांसी लगा रही थी। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मम्मी का कमरा देखना है। मैं जब उसकी मम्मी के कमरे में गया हूँ तो देखा कि उनकी माँ का शरीर पूरा तप रहा था, ऐसे जैसे वो अभी अभी किसी गर्म पानी से नहा कर आई हूँ। हो ना हो ये सारी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि इस घर में कोई आम पोजीशन है नहीं। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को बोला कि शायद तुम्हारा भाई आज के ठीक 1 दिन बाद उठ जाए। वो उठे उससे पहले एक क्रिया जरूर करनी होगी यहाँ पर, ताकि ये समझ में आ जाए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। जितनी देर में मैं अपनी दोस्त से बात करता, उसके भाई के कमरे से आवाजें आने लगी। जब हम उसके कमरे के पास गए तो हमने क्या देखा कि उसका जो भाई है वो अपने दोनों घुटनों पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, ऐसा जैसे उसने अपने हाथों में नरमुंड पकड़ रखा हो, पर उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। थोड़ा और गौर से देखा तो उसके दोनों हाथों में चावल के छोटे छोटे पिंड थे, ऐसे पिंड जो अक्सर हम लोग पिंडदान के समय देखते हैं। और उसके कमरे में बनी हुई खिड़की से वो लड़का मेरी तरफ देखते हुए कहता है, चले जाओ वरना हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। ये वही शब्द बोल रहा था जो मुझे उस सपने में वो नरमुंड कह रहा था। मुझे अब लगने लगा कि यहाँ पर हो ना हो किसी बड़े तांत्रिक या किसी बड़े अघोरी की आत्मा जरूर है। दरअसल जब पिंड और इस तरीके के नरमुंड हमारे आमने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा साधक या कोई अघोरी यहाँ पर जरूर है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि यहाँ पर इस तरह की कोई आत्मा मौजूद है, तो मैंने उसी तरीके की प्रक्रिया करना वहाँ पर शुरू कर दिया। मैंने अपनी दोस्त को बोला कि हमें आज ही रात त्रिमुंडी साधना करनी होगी। इस त्रिमुंडी साधना में हमें तीनों लोगों को एक ही साथ एक ही जगह
जगह बैठालना होगा और उनके तीनों सर पर अलग अलग नरमुंड रखने होंगे। सबसे बड़ा टास्क ये था कि हमें उन तीनों के हम उम्र के ही नरमुंड लाकर वहाँ पर रखने होंगे, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल था। पर फिर भी किसी न किसी तरीके से उसने वो इंतजाम किया, क्योंकि मेरी दोस्त शायद मेडिकल कॉलेज में किसी को जानती थी। किसी न किसी तरीके से उस तरह के नरमुंड का इंतजाम किया गया और रात को ये त्रिमुंडी साधना प्रारंभ हुई। समय होगा यही करीब 11:35 के आसपास और सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनकी मम्मी बार बार ये पूछे जा रही थी कि आखिर तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। उनका पूछना जायज भी था, क्योंकि इस तरह की भयानक साधनाएं घर में करना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। मैंने उनको कहा कि अगर आपको अपने बच्चे को इस मौत के मुंह से बाहर निकालना है तो हमें ये प्रक्रिया जरूर करनी होगी। आपको सिर्फ उस नरमुंड को लेकर अपने पास बैठना है। पूजा प्रारंभ हुई और मंत्रोच्चारण के साथ मैंने इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करा। मुझे लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका भाई जो उठ नहीं पा रहा था वो खुद आकर उस नरमुंड को लेकर बैठ गया है। उसकी आंखें बिल्कुल नम थीं और वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि पूजा प्रारंभ करो। उसकी मम्मी ये देखकर बहुत ज्यादा डरने लगी। साथ ही साथ वो दोस्त जो मेरे साथ थी वो भी नरमुंड लेकर बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये बच्चा या फिर इसके अंदर जो भी आत्मा है वो घर के सारे मेंबर्स को एक एक करके पोजेस कर रही है, या फिर इनके डर में रहने का जो मेन कारण है वो यही है। मेरे मंत्र आधे खत्म हुए होंगे कि अचानक से सारे नरमुंड एक साथ अपने दांतों को जोर जोर से खिटखिटाने लगे।